जिस तरह से आज हम दौसा में आए हैं और दौसा जिला को कल से हम देख रहे हैं, कई तरह का अनुमान और सभी लगा रहे हैं। टोटल अगर इस डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो 26% से एबव अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग निवास करते हैं। आज हमारी सरपंचों के साथ में जिला परिषद के चेयरमैन सहित सभी मेंबरों के साथ में मीटिंग हुई और विशेषकर आम जनता भी है जो एसटी समुदाय के हैं, सभी लोग आए। सबसे हमने सुना है हर गांव की एक ही कहानी है, अभी डेवलपमेंट की कमी है, ये सबने बताया है। चाहे जितने भी भारत सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना है, ये सब में कमी पाई गई है। जिस तरह से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 का के तहत गठित होकर भाग 5 को अनुपालन करते हुए हम बैठक भी करते हैं और जो विकास से जुड़ी योजना प्रक्रिया में भाग भी लेते हैं और सलाह भी देते हैं। तो आज जिस तरह से जितने भी जनजातीय समुदाय और जनजातीय क्षेत्र में विकास की योजना है वो ठप सी पड़ी हुई है, वो सबने बताया है। अभी डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू में हम सारा विषय को पूछेंगे भी, जानकारी भी लेंगे, फिर अगले हम आपको बताएंगे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। रिव्यू मीटिंग की इससे पहले यहाँ के जनप्रतिनिधि और समाज अगुवा लोगों के साथ में बैठी हुई, लेकिन जब यहाँ बैठने के बाद पता चला कि जितना भी योजनाएं हैं विकास से संबंधित, सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा की बात करते हैं। अगर व्यक्ति शिक्षित होता है तो दुनिया बदलती है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जितने भी प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल है तो अधिकतर जो बिल्डिंग है वो थोड़ा जर्जर है, उनको ठीक करने के लिए बोला है। और विशेषकर जो क्लस्टर लेवल पर स्कूल है, अंतर स्कूल प्रतियोगिता, साथ में को कैरिकुलम और टीचरों के लिए एक्शन क्या ओरिएंटेशन प्रोग्राम करने का बात हमने किया, ताकि आने वाले बच्चों का जो स्किलिंग है अच्छा हो पाएंगे, अच्छे जगह जा पाएंगे और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व विकास यानी उसकी स्किलिंग अच्छी हो पाएगी। इसके लिए हमने बात किया है। उनका जो स्टेपन का मामला सामने आया है 2022 से लेकर अभी तक जो उनका स्टेपन है वो नहीं मिला है, इसके लिए हमने कहा आप आयोग को लिख के दीजिए, हम राज्य सरकार को इसको भेजेंगे कि कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में उनका स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आया, कारण क्या है, कारण बताओ, ऐसे आयोग भेजेगी राज्य सरकार को, तो हमने उसका रिपोर्ट डिटेल मांगेंगे। दूसरी बात हमने हॉस्टल की बात करी है। हॉस्टल में जिस तरह यहाँ का जनसंख्या अगर देखा जाए एसटी का तो लगभग 26% है, तो 26% में 500 कैपेसिटी का सीट का स्टूडेंट लड़कों का सीट है और लड़कियों का उससे कम का है, तो कम से कम दोनों का इक्वल आज की जनसंख्या के हिसाब से एक हॉस्टल और बन जाए। पुराना हॉस्टल जर्जर है, उनका रिपेयरिंग करने के बजाय उनको डेमोलिश करके नया प्रपोजल आए और बड़े हॉस्टल बन जाए। 500 की जगह पर 1500 का प्रपोजल आए, ताकि लड़के को और लड़कियों को रहने के लिए सुविधा हो और अपना एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे। इसको एजुकेशन विभाग में हमने बोला है। उसी तरह से हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को बोला है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में जिला जो हॉस्पिटल है 3 है और दूसरा जो हॉस्पिटल है सीएचसी पीएचसी है, उनमें कई जगह विषय सामने आया कि जो डॉक्टर हैं और जो डॉक्टर है और डॉक्टर का जो विषय सामने आया कि वो ओपीडी में थोड़ी देर के लिए बैठते हैं और अपना निजी क्लिनिक चलाते हैं, तो निजी क्लिनिक छोड़ करके अपना प्रैक्टिस करते हैं और खुद पैसा वसूलते हैं। इसको हमने जांच के लिए बोला है और जांच करके आयोग को रिपोर्ट देने के लिए बोले हैं कि उनका ऐसा निजीकरण ना करें। सरकार की सरकारी अस्पताल में काम करते हैं तो आम पब्लिक का सुने, जिनके लिए उनको बहाल किया गया है। इसी तरह से जो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में 19 प्राइवेट हॉस्पिटल है यहाँ, जिसमें 9 है जो आयुष्मान से पंजीयन किया हुआ है, तो 19 का 19 हॉस्पिटल को पंजीयन करें, ताकि जिस तरह का भी बीमारी के लिए स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बने हैं उनमें आयुष्मान से लाभ मिल पाएगा, इनको हमने कहा है। ऐसे माडा की बात करेंगे तो माडा में भी हमने कहा कि जितने भी योजनाएं हैं माडा से संचालित होते हैं, चाहे रोड की बात करेंगे, प्रधानमंत्री आवास की बात करेंगे, प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात करेंगे, सामुदायिक भवन की बात करेंगे, मनरेगा के तहत में रोड बनाने की बात करते हैं। कई जगह शमशान घाट है और उनके लिए रोड नामांकित सरकार के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट के द्वारा किया गया है, तो उन सड़कों को भी रिपेयरिंग करने की बात हमने बोला है। और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा अभी कई बड़े सड़क जो ग्रामीण क्षेत्र को टच करती है, और कौन सा ऐसा गांव है जहां आज भी
सड़क का निर्माण नहीं हुआ है उनका भी हमने बोला है कि आप इनको बना करके दीजिए। और कुछ रिपेयरिंग का मामला है, कई स्कूल है जिसका जर्जर अवस्था में है, उनको कई आंगनबाड़ी कहीं सेंटर नहीं बने हैं। उस जगह पर अगर देखा जाए तो यहाँ लगभग आंगनबाड़ी का जो सेंटर है वो आंगनबाड़ी सेंटर में 300 ही सेंटर है जिसमें अपना भवन है, बाकी भाड़े पर चलते हैं। तो हमने कहा कि इसका भी रिपोर्ट बना करके भेजना चाहिए, क्योंकि बच्चों का प्ले स्कूल आंगनबाड़ी ही है ग्रामीण क्षेत्र में, तो उसको आपको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके लिए हमने बात की है। और स्वास्थ्य विभाग में हमने ये कहा कि यहाँ का जो पानी है, यहाँ का बहुत जगह पानी सप्लाई हो रहे हैं और उस सप्लाई का पानी से कई एरिया में बगड़ी का एरिया है जहाँ पानी पता नहीं आर्सेनिक है या फ्लोराइड है, ये जानकारी नहीं, लेकिन वहाँ पर पानी को जांच करने में बोले हैं और वहाँ के लोगों के लिए स्वास्थ्य शिविर भी लगाने बोले, क्योंकि अधिकतर लोगों को वहाँ कैंसर का, जैसे 12-13 लोग कैंसर पीड़ित है ऐसा करके लोग बताए हैं, तो इनका भी जांच होना चाहिए। ऐसे करके सभी डिपार्टमेंट का हमने रिव्यू किया है और सबसे 7 दिनों के अंदर में पूरा रिपोर्ट बना के भेजने बोले हैं आयोग में। और आयोग की आगे कार्रवाई के लिए जो राज्य सरकार से संबंधित मामले होंगे राज्य सरकार को देंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे। सामाजिक उपयोग की जो बात कर रहे हो आप, राजस्थान सरकार में ऐसे कई विभाग है जिसमें SC/ST के लोग रहता और वो भरे नहीं गए। ये विषय भी सामने आए हैं, हर जिला को हमने पूछा भी है। इसके बाद हम स्टेट रिव्यू करेंगे तो सारे विषय सामने आएंगे और स्टेट रिव्यू में सारे विषय को हम वहाँ रखेंगे। 20 साल से चल रहा है। देखिए आयोग जब आई है तो आयोग तो पूछ रही है कि ST से संबंधित मामले क्या है। जब जिला से छन करके आते हैं तभी तो हम स्टेट का रिव्यू करेंगे और स्टेट रिव्यू आएगा तो ऑलरेडी वहाँ जाएंगे, जरूर इस पर सुनवाई होगी, ऐसा पूरा भरोसा है। आयोग आज तक हर डिस्ट्रिक्ट में गए। अभी उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊँ, महाराष्ट्र का हमने स्टेट रिव्यू किया। महाराष्ट्र स्टेट रिव्यू में फर्जी सर्टिफिकेट से ST का 1000 सीट को कवर किया था, उस सीट पर भी उनको हटाना पड़ा और ST को भरना पड़ा। तो ऐसे हो जाएंगे, आयोग जरूर जाएंगे और पूछेंगे भी और ये बात बनेगी, ऐसा पूरा भरोसा है। अब जैसे राजनीतिक क्षेत्र के ऊपर जो बात करें, इस अनुपात में यहाँ मेरे को नहीं लगता कि वो आरक्षण होगा। देखिए मैं राजनीतिक तौर पर बात नहीं करना चाहती हूँ। आयोग एक संवैधानिक निकाय है और संवैधानिक डिपार्टमेंट होने के कारण उस आधार पर बात करती है और आयोग जहाँ बैठती है अपने आप में कोर्ट है, सुनवाई भी करते हैं, उनका हम निदान भी करते हैं और उनका जहाँ जहाँ अगर काम नहीं होते हैं तो उनको करना पड़ता है, क्योंकि आयोग का जो सिस्टम हमने आज तक देखा किया है और सबका अनुपालन भी हुआ है, चाहे सर्विस से रिलेटेड हो या एजुकेशन से रिलेटेड हो या एट्रोसिटी से रिलेटेड हो, किसी भी मामले जो आदिवासी से संबंधित है वो आज तक कंप्लीट हुए हैं। इसलिए मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि आयोग गई है तो जरूर इनको करने के लिए बोलेंगे, समन्वय करके करेंगे। करना नहीं करना एक अलग बात है, लेकिन जब तक आयोग में हम लोग रहेंगे तब तक नोटिस तो जाता है। मैम ओवरऑल जैसे आपने रिव्यू मीटिंग ली है तो ओवरऑल 64 डिस्ट्रिक्ट की भी ST बाहुल डिस्ट्रिक्ट भी है ये, तो क्या रिजल्ट मिला है खासतौर से जो निकल के क्या है? अभी तक ST बहुल इलाका है, कई गाँव ऐसे माडा में तो है लेकिन योजनाएं नहीं गई, वो भी हमने आज यहाँ बता भी दिए हैं। दूसरा एजुकेशन क्षेत्र में देखा जाए हॉस्टल तो है लेकिन कम तादाद में है, जहाँ 100% गाँव है वहाँ भी कम लोग हैं। एजुकेशन है पर जो वहाँ बच्चे हैं उनका पढ़ाई लिखाई हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अधिकतर सरकारी स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ का स्थिति परिस्थिति में एक ही सामने विषय आया है कि भवन है जो जर्जर है वो ठीक करने के लिए बोले हैं। नया भवन के लिए प्रपोजल भेज दीजिए ताकि उसको डेमोलिश करके नया बनाया जा सके। ये मैम एक राणा उपशब्द है जो राजपूत से बिलोंग करता है, लेकिन राणा जाति के लोगों ने ST के प्रमाण पत्र बना के फायदा ले रहे हैं। तो हमारे पास में अगर इस टाइप का कोई शिकायत है, कोई शिकायत ऐसे आएगा तो आयोग जरूर उनका रिव्यू भी करेंगे, विजिट भी करेंगे, जांच भी करेंगे। अगर मान लिया उनका ये राज्य सरकार के और भारत सरकार के नोटिफिकेशन में अगर वो ST में नहीं है तो उसका लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर वो ST में है, दोनों का नोटिफिकेशन में अगर है तो उनको मानना पड़ेगा। वो तो जांच का विषय है। हाँ मोमडन है ना, आपको बता दे, आप लाहौल स्पीति जो हिमाचल प्रदेश के हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, सिंह हो, राजपूत हो, ठाकुर हो
मुस्लिम हो, सभी एसटी हैं। उसी तरह से आप लेह लद्दाख चले जाओ, सभी एसटी हैं, 100% एसटी है। मुस्लिम है, हिंदू है, अरबपति है, करबपति है, सब एसटी है। स्टेट वाइज क्लासिफाइड स्टेट में तय है, तो इसलिए हमने कहा कि जो राज्य का अधिसूचना है और केंद्र सरकार का अधिसूचना में अगर नाम है तो होगा। अभी मान लिया आपके ही स्टेट से कई लोग दिल्ली में जॉब करते हैं, यहाँ रहते नहीं पर दिल्ली में जॉब रहता है, सर्टिफिकेट यहाँ से बनाते हैं और उसको दिल्ली सरकार भी नोटिफिकेशन दे करके वहाँ जॉब या एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं। हमने कई लोगों को किया भी है। तो उनका विरोध भी चल रहा है दिल्ली में। हाँ, इसीलिए मैंने कहा वो तो जांच का विषय है, जांच होगी तभी पता चलेगा। चलिए बहुत धन्यवाद। बाइक देखा तो आपका विस्तार